हाय फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा कुलकर्णी बोल रही हूँ। आज हम एक रीडिंग देखेंगे। आपके लाइफ में जिन लोगों ने आपको दुख दर्द पेन दिया है, उन्हें डिवाइन की तरफ से क्या सज़ा मिलने वाली है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके सिचुएशन के साथ मैच हो सकती है, लेकिन इसे ज़बरदस्ती अपने साथ मैच करने की कोशिश मत कीजिए। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। गाइज, ये किसी को दिल दुखाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं रीडिंग। हम सिर्फ देखने वाले हैं कि डिवाइन की तरफ से इन लोगों को क्या सज़ा मिलने वाली है। फर्स्ट है द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे साइन पहला देखते हैं। अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है एंड एयर साइन भी यहाँ पे मौजूद है। सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे पहले हम देखते हैं आपको लोग जिन्होंने आपको बहुत दुख दर्द पेन दिया है, उन लोगों ने आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। पहले तो आपकी मैरिज लाइफ हो सकती है, या अगर लव रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। आपके लव रिलेशन में आपके पार्टनर के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। हो सकता है आप दोनों को अलग भी किया होगा। आप एक इस सिचुएशन में आ गए इन लोगों की इंटरफेयर से कि एक अटका हुआ सिचुएशन आपको महसूस होता है, स्टक सिचुएशन महसूस होता है कि अब आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो और पीछे भी नहीं जा पा रहे हो। आपके लाइफ में बहुत आपने रिग्रेट और गिल्ट देखा है, जैसे आपका हार्ट ब्रेक बहुत ज़ोरों से इन लोगों ने बहुत दुख दर्द पेन देकर किया हुआ है। किसी ग्रुप से आपको निकाल दिया गया हो सकता है। किसी ग्रुप में अगर काम कर रहे हो, आपकी जो कोई भी विशेष थी वो पूरी नहीं हो पाई। दूसरा, आपको जिन लोगों ने ये सिचुएशन आपके लाइफ में पैदा की है वो बहुत प्लानिंग से की हुई है। आपको प्लानिंग से आपके पार्टनर के साथ जुदा किया है। आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव, चेंजेस इन लोगों के इंटरफेयर से हुए हैं। आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत पेन से आप गुजरे हो, बहुत आपने हार्ट ब्रेक झेला हुआ है इन लोगों की इंटरफेयर से। दूसरा, आपके पैसों से रिलेटेड भी आपका नुकसान किया हुआ है। बहुत रिग्रेट और गिल्ट है कि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया हुआ है। इसके बारे में आप बहुत रिग्रेट और गिल्ट कर रहे हो, लेकिन चिंता मत कीजिए। ये जो कर्मा होता है बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा कर्म मिलता है, अगर आप बुरा करते हो तो बुरा कर्म मिलता है। तो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा कर्म किया है तो उनकी सज़ा तो डिवाइन की तरफ से उन्हें मिलने ही वाली है। आपका लक बहुत अच्छा है कि यहाँ पे पहला कार्ड ही आपके लाइफ में द व्हील ऑफ फॉर्चून का आया हुआ है। तो चिंता मत कीजिए और रिग्रेट और गिल्ट से बाहर आइए। अपने आप को संभालिए, स्टेबल कीजिए, क्योंकि ये कहना आसान है लेकिन आपको खुद को स्टेबल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ आपका लक है। यहाँ पे डिवाइन ने ये कार्ड देकर बताया है कि आपके बाजू में व्हील का फॉर्चून का जो पहिया है वो आपकी तरफ घूमना शुरू हो चुका है। आपने बहुत सारी भगवान से प्रार्थना की होगी, भगवान की श्रद्धा की होगी, तो इसके कारण डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके साइड से लक का पहिया अब घूमने वाला है। आपको बहुत कुछ अच्छा इस लाइफ में मिलने वाला है।
तो अगर आप रिग्रेट और गिल्ट कर रहे हो पास्ट के बारे में सोचकर, तो उससे आप बाहर आ जाइए। डिवाइन आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ये डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जिन्होंने भी आपको दुख दर्द पेन दिया है, तो उनके कर्मा की सज़ा उन्हें ज़रूर मिलने वाली है। आप इस लाइफ में देखने ही वाले हो कि उन लोगों को क्या सज़ा मिलने वाली है। पहले तो जो भी आपके काम हैं, अटके अधूरे काम इन लोगों ने आपकी अड़चनें निर्माण की होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होंगे आपके कामों में, आपके जॉब में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है। तो जो भी अटके हुए काम है वो अब आप पूरे करने वाले हो। आपको सक्सेस मिलने वाला है और आपको सौभाग्य मिलेगा, गुड लक मिलने वाला है। सिर्फ अपने आप पर विश्वास कीजिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, होप्स मत हारिए। दूसरा, एक मैजिक की तरह आपकी लाइफ में बहुत कुछ मैजिशियन एक चमत्कार होने वाले हैं। जैसे आपकी श्रद्धा देकर यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हुआ है, इस तरह आपको बता रहे हैं कि एक चमत्कार आप महसूस करने वाले हो कि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपके लाइफ में जिन लोगों ने आपको पेन दिया है, दुख दर्द दिया है, उन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक भी किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड भी ये दिखा रहा है। दूसरा, आपके लाइफ में एक अचानक से बदलाव, चेंजेस शुरू होने जा रहे हैं। जो भी इन लोगों ने आपको दुख दर्द पेन दिया है, उनके लाइफ में भी ये कर्मा सज़ा इन्हें वापस दिया जाएगा। ये डिवाइन आपको कह रहे हैं, जो इन्होंने कर्म किए हैं वही इनको वापस दिए जाएंगे। उनके लाइफ में उनका सक्सेस अब उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये उल्टा घूमना शुरू हो चुका है उनके लाइफ में। जो कोई भी आपके एनिमीज़ हैं या जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, उन लोगों के साथ अब उल्टा नसीब उनका घूमना शुरू हो चुका है। उनके लाइफ में भी कोई ऐसी एक पर्सन आ सकती है जो उन्होंने आपके साथ ब्लैक मैजिक किया होगा, तो उनके साथ भी ब्लैक मैजिक किया जाने वाला है। दूसरा, वो उनके पार्टनर के साथ सेपरेशन में आने वाले हैं। अगर उन्होंने आपको छोड़कर किसी और के साथ शादी की है या किसी और को रिलेशनशिप में चूज़ किया है, तो वो उनके साथ उनका सेपरेशन होने वाला है। उनके लाइफ में भी सेम वही कंडीशन आने वाली है। उनका पार्टनर उन्हें धोखा देकर चला जाएगा, जैसे उन्होंने आपके साथ किया है उस तरह से उनके लाइफ में भी वो पार्टनर उन्हें छोड़कर चला जाने वाला है। एक अटके हुए स्टक सिचुएशन में आने वाले हैं आपके जो कोई भी ये एनिमीज़ है, जो आपको दुख दर्द दिए हुए, उनकी भी सिचुएशन एक अटकी हुई स्टक सिचुएशन होने वाली है। दूसरा, ये बहुत रिग्रेट और गिल्ट में चले जाने वाले हैं कि इन्होंने जो कोई भी गलतियाँ की है, इनकी इन्हें रियलाइजेशन डिवाइन करके देने वाले हैं कि इन्होंने क्या गलत किया है आपके साथ। इसका इन्हें रिग्रेट और गिल्ट इतना हो जाएगा कि इनके लाइफ में इन्हें हेल्थ इश्यूज शुरू होने वाले हैं। जो कोई भी बीमारियां हैं वो बहुत बड़ी तौर पर इनके पीछे लगने वाली है। बीमारियों से इनके हॉस्पिटल के चक्कर बहुत बढ़ने वाले हैं। दूसरा, जो कोई भी इन्होंने पेशेंस से, प्लानिंग से काम किया है, जो आपकी लाइफ में दिक्कतें, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं, उनके सब प्लानिंग इनके ऊपर रिटर्न होने वाले हैं। इनके लाइफ में जो कोई भी इन्हें पर्सन मिलेंगे, अगर किसी के साथ इन्होंने बिजनेस डील किया, अगर जॉब में, करियर में, कहीं पे भी ये अगर कुछ प्लानिंग करते हैं, पेशेंस से काम लेते हैं, तो वहाँ पे इन्हें इनका प्लानिंग चौपट होने वाला है। इनके पेशेंस ख़त्म होने वाले हैं। अगर कोई काम करने में इन्हें बहुत सारे डिले मिलेंगे, पेशेंस इनके इनके देखे जाएंगे कि ये पेशेंस खुद के ऊपर नहीं रख पाएंगे। दूसरा, इनकी लाइफ में 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके जो कोई भी एनिमीज़ है, जिन्होंने आपको दुख दर्द दिया है, इनकी जो कोई भी विशेष है वो पूरी नहीं होने वाली। इनकी विशेष जो अधूरी ही रहने वाली है। जो भी किसी चीज़ का इन्हें चाहत होगी वो इन्हें कभी मिल नहीं पाएगी। दूसरा, इनका कॉन्फिडेंट लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, जिसके कारण ये कोई काम करने के लायक नहीं रहेंगे। किसी ग्रुप में ये अगर काम करते हैं तो इनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, किसी ग्रुप से इन्हें बाहर किया जा सकता है, जिसके कारण इनके पैसों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होने वाला है।
पैसों से रिलेटेड इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। इमोशनली ये ख़त्म होने वाले हैं, इमोशनली ड्रेन होने वाले हैं। हो सकता है इन्हें बहुत सारा हार्ट ब्रेक इतना मिलने वाला है कि ये इस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पाएंगे। इनके हेल्थ इश्यूज इनके इतने बढ़ जाने वाले हैं कि इन्हें कोई हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ कार्ड ये दिखा रहा है कि इन्हें ये सिचुएशन सहन नहीं कर पाएंगे और इन्हें हार्ट अटैक का सामना कर पड़ सकता है। इनका भी सेम तरीके से विश्वासघात होने वाला है, हार्ट ब्रेक होने वाला है। जैसा इन्होंने आपके साथ किया है वैसा इनके साथ होने वाला है। ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे कर्मा का दिखा ही रहा है कि सेम सिचुएशन इनके साथ होने वाली है। हमारे यहाँ बोलते ही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर यहाँ पे 7 ऑफ कॉइंस का भी कार्ड ये दिखा रहा है कि जो बोएगा वही पाएगा या वही काटेगा, तो यही सिचुएशन इनके सामने आकर खड़ी होने वाली है। दूसरा, इनके लाइफ में जो भी इन्होंने मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स डाल के पैसा कमाया हुआ है, तो इनसे ही वो छीना जाएगा। कोई ऐसे धोखेबाज लोग इनके लाइफ में आने वाले हैं जो कि इनके पार्टनर भी हो सकते हैं बिजनेस में, अगर इनके फैमिली में हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। ऐसे कुछ धोखेबाज लोग इनसे इनका पैसा छीनेंगे और इनकी पैसों से रिलेटेड स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ओवरऑल इन लोगों को ये सज़ा इतनी बेरहमी से डिवाइन की तरफ से मिलने वाली है कि आप आपने जो सोचा था उससे कई ज़्यादा इनको सज़ा डिवाइन की तरफ से कर्मा के रूप में इन्हें मिलने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, यानी कि फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअली तीनों लेवल पे ये लोग ड्रेन होने वाले हैं। इनकी कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं कि इनके लाइफ में कोई नई शुरुआत अगर ये करने जाएंगे तो वहाँ पे लॉस ही इन्हें फेस करना पड़ेगा। इनके साथ कोई अटैचमेंट, इमोशनली अटैचमेंट किसी का भी नहीं रहेगा। किसी ग्रुप में ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर जहाँ कहीं भी ये ग्रुप में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे इन्हें बहुत सारी जिल्लतें सहन करनी पड़ सकती है, अपमान सहन करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये जो रीडिंग है, तो आपको निश्चिंत रहना है। इन लोगों के बारे में सोचकर अपना टाइम आप बिल्कुल मत ख़राब कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर देखिए, अपनी ग्रोथ कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद को बहुत बहुत प्यार दीजिए। और मेडिटेशन के साथ आप ये सब कुछ पा सकते हो। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए खुद के लिए। 7 चक्र का मेडिटेशन मैं आपको हर बार बताती हूँ, तो गूगल पे सर्च कीजिए कि 7 चक्र मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है। तो ये रीडिंग आज की आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। और सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। जो कोई भी यूनिवर्स सज़ा देती है वो हम नहीं दे सकते। यूनिवर्स की सज़ा होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है और सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर सौंप देना है। तो ये रीडिंग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। टिल देन बाय।